एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय गणित के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में इसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। पहले 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जिसमें आपका सही विकल्प प्रश्न, खाली स्थान और सत्य असत्य की पहचान करो, इस टाइप के प्रश्न आपको दिया जाता है। तो सबसे पहला है 9875 का बीजांग ज्ञात कीजिए। बीजांग क्या होता है? किसी संख्या का योग तब तक के करते जब तक कि एक संख्या प्राप्त ना हो जाए। तो 9 + 8 यानी कि 17 + 7 24 + 5 हो जाएगा आपका 29। 29 का पुनः बीजांग प्राप्त करेंगे तो 2 + 9 यानी कि 11। 11 का फिर से पुनः बीजांक निकालेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2। उत्तर आएगा इसका 2। उसके बाद है आपका परिवर्ती कोण का माप कितना होता है? रिफ्लेक्सिव एंगल 90 डिग्री से अधिक, 90 अंश के बराबर, 180 अंश से अधिक, 180 अंश से कम। तो उत्तर आएगा 180 अंश से अधिक। फिर आपका अगला समीकरण है आपका 2x। इसी तरह के समीकरण परिवर्तित रूप में आपको पूछा जा सकता है। 2x - 3 बराबर आपको 7 दे रखा है। सबसे पहले 3 का पक्षांतर करेंगे, 7 + 3 यानी कि आपका हो जाएगा 2x = 10 और x = होगा 10/2 मीन्स आपका 5 आएगा। यहाँ से 5 प्राप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी वस्तु को बेचने पर सरकार द्वारा लिए जाने वाला कर कहलाता है आयकर, बिक्री कर, चुंगी कर, सीमा कर। तो बिक्री कर। फिर आपका है निम्नलिखित सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? SSS, SAS, AAA या फिर RAS। तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन होगा RAS। उसके बाद है आपका दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच डैश संख्या होती है, इसको बताना है। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या हो जाती है आपकी? 1/4 1/4 हो जाती है। वह बिंदु जिसके आधार पर किसी आकृति को घुमाया जाता है डैश कहलाता है। समपंचभुज में डैश सममित अक्ष होते। 1090 डिग्री की वैल्यू आपको बताना है। तो 1090 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इसको कर लेना है। उसके बाद है आपका सत्य और असत्य को लिखना है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। पहला, sin² + cos² का मान 1 होता है। तीसरा, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो आपका दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। तो ये सत्य है आपका। दूसरा भी आपका सत्य हो गया। तीसरा आपका सत्य है रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, गलत है। अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती, सत्य। फिर बात करते हैं आपके अगला प्रश्न। समीकरण को हल करना है। यहाँ पर 2 sin θ - 1 बराबर 0 को हल कीजिए। तो हल करने तो आपको आता होगा 2 टाइम्स sin θ बराबर हो जाएगा आपका 1। तो sin θ को लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर sin θ बराबर हो जाएगा sin 30 अंश। फिर आपका साइन कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा इसका 30 अंश। फिर आपका है बहुपद, यहाँ पर 0 पर मान ज्ञात करना है। तो p 0 पर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर x की जगह पर 0 का स्क्वायर -2 × 0 मीन्स आपका इसका उत्तर पूरा 0 ही आएगा। 2 पर मान देखते हैं। यहाँ पर 2 का वर्ग -2 × 2 यानी कि 4 ऋण 4 यानी कि इसका उत्तर भी 0 आएगा। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्यास यानी कि d का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर
तो यहाँ से r का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 2 पाई बराबर 2 पाई होता है वृत्त की परिधि, यानी कि यहाँ से 2 गुणा 22/7 गुणा r, 7 से 7 कट जाएगा, ये 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि मिल जाएगा। उसके बाद अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो पाई r का वर्ग होता है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 गुणा 7, यानी कि 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्य आपको निकालना पड़ेगा। तो 22 सत्य हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 14 और 1 15, यानी कि 154 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। फिर आपको दिया गया अगला प्रश्न है, एक लंबाई घन की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी आयतन ज्ञात कीजिए। घन का कोर ए या भुजा बोल सकते, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। घन का आयतन वॉल्यूम होता है आपका a⁻³ a⁻³ होता है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 16 चौक हो जाएगा 64 घन सेंटीमीटर होगा। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न का, तो एकाधिक पुवेण विधि से इसको हल करना है और उत्तर की जांच करना है। तो दो पक्ष होते हैं, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग 10 से 1 अधिक यानी कि 11 गुणा, यानी कि दहाई का 1 अधिक गुणा दहाई। उसके बाद इकाइयों का गुणनफल हो जाएगा 8 गुणा 2, यानी कि 11 दहम हो गया आपका 110 और ये हो जाएगा आपका 16। दो पक्ष होता है, दहाई का 1 अधिक गुणा आपका क्या होगा दहाई। उसके बाद है इकाइयों का गुणनफल, तो ये आपका ज्ञात हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न ही आपकी परीक्षाओं पर पूछे जाते, तो सारे को आप अभ्यास कर लेंगे तो पेपर पूरा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके प्रश्न रहेंगे। साथ में आपके 11वें प्रश्न में अथवा रहेगा, 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 760 रुपये में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर tan थीटा बराबर दिया गया 3/4। आपको इसको पाइथागोरस नियम से हल करना है। यदि कॉट ए बराबर 4/5 हो तो साइन ए प्लस कॉस ए अपन साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर घनाभ का आयतन दे रखा है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे होता है। यहाँ पर आपको सिंपली इसको हल कर देना है। घनाभ का आयतन आपको दे रखा है। घनाभ का आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर आपको दे रखा है 1200। मान यहाँ पर रख देंगे लंबाई चौड़ाई, यानी कि 15 × 10 गुणा h बराबर आपका 1200 हो गया। यहाँ से अगर h का मान निकाले तो 1200 यहाँ पर हो जाएगा आपका 1200 बट्टे आपका हो जाएगा 15 गुणा आपका 10। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा आपका 5 के पहाड़ा से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 एकम 3 अट्ठे, तो यहाँ पर आपका 8 बार में कट जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, 100 छात्रों के प्राप्तांकों का आवृत्ति विवरण निम्नानुसार है, इसको आपको बताना है। उसके बाद ये प्रश्न कई बार आपके पूछे जाते हैं। थ्योरम से है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। एक और आता है आपका चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। दोनों ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते परीक्षाओं पर सभी स्कूलों में। फिर आपका है, यदि ए और बी दो परमेय संख्या हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। 6 + √3 अपॉन 6 - √3 बराबर a + b √3 आपको दिया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका आपको परमेयीकरण करना है। बात करते हैं आपके 17वें प्रश्न की, मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु प्रमेय लिखकर सिद्ध करना है। और या फिर आपको ये प्रश्न आपको दिया गया है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तो ये आप आसानी से हल कर सकते हैं। 2 टाइम ऑफ x + 1 + 3 टाइम ऑफ x + 6, उसके बाद 4 टाइम ऑफ x - 16 बराबर हो जाएगा 180 अंश। 2 3 5 और 4 9x हो गया। यहाँ से 1 और 6 हो गया 7। 7 में से 16 को घटा देंगे तो -9,
बराबर हो जाएगा 180। तो 9x बराबर हो जाएगा आपका 180 प्लस 9 यानी कि 189। 9x बराबर हो जाएगा 189। तो 9x बराबर आ गया 189। x बराबर हो जाएगा 189 बाय 9। 9 वन जा 9 टू जा 9 वन जा 21 आ गया। इस वैल्यू को फिर यहाँ पर आपको रख देना है 2 टाइम ऑफ x प्लस 1 यानी कि 2 गुणा 21 धन 1 यानी कि 42 और 1 हो जाएगा आपका 43 डिग्री का। तो इस तरह से आप मान को निकालना है। उसके बाद है आपका विमला और सरिता में आयु का अनुपात 7:5 का होता है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। आयु ज्ञात कीजिए। दोनों ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, आईएमपी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। धन्यवाद।